हाय एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। यानी इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का जो भी पेपर हुआ है उस पेपर को हम लोग गणित का देखने वाले हैं। देख लीजिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 विषय क्या है, गणित कक्षा 9 है। इनमें जो मैक्सिमम मार्क होते हैं 70 अंक के होते हैं। 30 अंक आपको स्कूल से प्रैक्टिकल दिए जाते हैं और 70 अंक आपका थ्योरेटिकल होता है। और इसमें जो टाइम दिया जाता है आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया रहता है। इस 3 घंटे में 15 मिनट आपको ये पेपर पढ़ने के लिए होते हैं, बाकी 2 घंटे 45 मिनट आपको लिखने के लिए होते हैं। देखो ये जो प्रश्न पत्र होता है 2 खंडों में बटा होता है। एक खंड अ है और एक खंड ब। खंड अ में कुल 20 सवाल हैं और 20 बहुविकल्पी हैं और सभी 1 नंबर के हैं। और खंड ब में 50 अंक के हैं और इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ लिखा है कि उसके कितने अंक करने हैं और प्रत्येक प्रश्नों के अंक सम्मुख अंकित हैं। यानी इसमें जितने प्रश्न हैं उसके प्रश्नों के सामने उसके अंक लिख दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। अब खंड अ सभी बहुविकल्पी हैं। देखो पहला परिमेय संख्या है, तो इनमें परिमेय संख्या कौन है, 22/7। संख्या 4/3 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, इनमें से कौन सा हल होगा, इसका आप टिक मार देंगे। और संपूरक कोणों में 2 कोणों का योग होता है, तो संपूरक कोण में 2 कोणों का योग 180 होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो क्या एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या वास्तविक संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। इसमें आपको जो सही रहेगा उसको आपको टिक मारना रहेगा। 6 नंबर क्या है, ax + by + c = 0 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निरूपित करता है यदि 0 नहीं होगा b 0। यानी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही हो इस पर आपको टिक मारना रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यदि त्रिभुज के दो कोण 50 अंश और 60 अंश है, तो तीसरा कोण कितना होगा। देखो त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। इनमें से एक 50 होगा, एक 80, एक 50 हो गया, एक 60, 50 60 110 हो गया और 180 में से 110 घटा दिए कितना बचेगा, 180 में से अब 70 बचेगा, कितना होगा, 70 हो जाएगा। फिर हम 9 नंबर है, बहुभुज √3 की घात है, तो बहुभुज √3 की घात जो होती है -1/2 होती है। बिंदु -3, 0 किस चतुर्थांश में आते हैं। तो देखिए किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में है, क्या -3 मतलब इधर और +2 यानी इस चतुर्थांश में, ये इस चतुर्थांश में आते हैं। अब मूल बिंदु के भुज तथा कोटि होते हैं, तो मूल बिंदु के भुज तथा कोटि 0, 0 होते हैं। बिंदु P 4 3 है कि x से लंबवत दूरी है। एक बिंदु P है, एक बिंदु मान लो P है, और कहाँ पर है, मान लो 4 3, इधर 4 है इधर 3 है, तो x अक्ष से लंबवत दूरी यानी x अक्ष से कितनी लंबवत दूरी है, तो x अक्ष कितना है, 3 है, कितना है, 3। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निरूपण होता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु होता है यानी x अक्ष रहेगा, तो x अक्ष पर y = 0 होता है, x अक्ष पर y = 0 होता है। तो क्या होगा, x y क्या यहाँ 0 दे दिया है। 2 रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं, 2 रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं, 2 रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। एक कोण 70 अंश का है तो पूरक कोण होगा, अगर एक कोण 70 अंश है तो इसका पूरक कितना होगा।
तो इसका पूरक होगा 20, इसका पूरक क्या होगा 20। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो क्या होगा 1/2 आधार गुणे लंब होता है। एक समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज कोण 60 अंश के होते हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा परिमाण 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के दो भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर परिमाण 30 सेंटीमीटर है। तो इनमें आपको क्या ज्ञात करना है? तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो दोनों भुजाओं को जोड़कर 30 में से घटा दीजिए, जितना आएगा देखो 12 10 22, तो बचे कितना 8 सेंटीमीटर होगी तीसरी भुजा। दो बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती? दो बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो दो बिंदु जाने वाली सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, तो ऐसी रेखा खींचिए जो दोनों बिंदुओं को टच करे। तो आप अधिकतम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर ऐसे खींचेंगे इसको टच करेगी, इसको नहीं टच कर पाएगी, ऐसे खींचेंगे इसको टच करेगी, इसको नहीं कर पाएगी। यानी दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला, रैखिक समीकरण का दो चरों में व्यापक रूप है। अगला मेरा अब आ गया मेरा खंड ब। देखो खंड ब में कुल 5 सवाल है। खंड ब में कुल 5 सवाल हैं। इनमें से देखो पहले सवाल में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। इनमें 6 दिए हैं, 3 इस तरफ है और 3 उस तरफ है। तो 3 इधर है और 3 यहाँ पर है। यानी इसमें से आपको 6 प्रश्नों में से आपको केवल 5 का उत्तर देना होता है। और 2 में है, 2 में कितने 4 दिए हैं, तो इसमें सिर्फ आपको 3 का उत्तर देना रहता है। केवल 3 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें है सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल योग 180 होता है। खंड ख 27x³ प्लस 125y³ का गुणनखंड कीजिए, ये भी आपको हो जाएगा। सरल कीजिए √5 प्लस √2 को होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी ए कोष्टक में प्लस बी ए कोष्टक में a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। √5 माइनस √2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में √5 प्लस √2। अब परिमेयीकरण कीजिए, यानी इनका और इनका आपको परिमेयीकरण करना रहेगा। तो तीसरे सवाल में भी आपको 3 सवाल करना होता है। इसमें भी 4 सवाल दिए रहते हैं। ऊपर यस घाते 4 + 1 को x + 1 से भाग दीजिए या गुणनखंड दीजिए। इसका आपको गुणनखंड ही करना रहेगा, इसका भी आपको गुणनखंड ही करना है। और इसमें आपको सत्यापित, यानी इस चीज़ को आपको सत्यापित करना, यानी इसके बराबर ये होता है, ये सिद्ध करना है। अब चौथे सवाल में आ गया, निम्न में से किन्हीं एक खंड को हल कीजिए। देखो चौथे और पाँचवें में 2 खंड दिए हैं। 2 खंड में से सिर्फ आपको इसमें केवल एक खंड का उत्तर देना होता है। देखो चौथे में क्या है, एक खंड क है और एक खंड ख। खंड क में भी 1 सवाल 2 सवाल और खंड ख में भी 1 2 सवाल है। अगर आप खंड क वाला करते हैं तो आप 1 2 दोनों करना पड़ेगा, या खंड ख वाला करते हैं तो 1 2 दोनों करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। देखो 5वें सवाल में भी आपको सिर्फ एक ही खंड करना रहेगा। इनमें भी कितने 2, एक खंड क दिया है और एक खंड ख दिया है। खंड कम क्या दिया, एक खेत लंबवत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तो क वाला करेंगे तो आपको एक ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ख वाला करते हैं तो ख में 1 2 दोनों सवाल दिए हैं, तो आपको इन दोनों को सवाल को करना पड़ेगा। इनमें क्या है, इनमें आपको मतलब 1 2 3 मतलब POQ यानी POQ ये कोण QOR ये कोण प्लस SOR ये कोण प्लस POS यानी ये कोण। आपको इन चारों कोणों का योग 360 होता है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अगला, यदि x - 1 दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात
कीजिए, यानी इनमें से आप इन दोनों में से आप ए का मान ज्ञात करना रहेगा। ये थे हमारे कुछ अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हुए सवाल। और जो वार्षिक परीक्षा होगा सेम टू सेम पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ सवाल का अंतर रहेगा। पैटर्न सब ये अर्धवार्षिक परीक्षा का ही सभी पैटर्न रहेंगे, लेकिन सवाल आपको चेंज हो सकते हैं। तो आप लोग अभी तैयारी करते रहिए, पेपर अब नज़दीक आने वाला है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा बीत गई, अब 2 महीने बाद फिर से वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।